स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ठोस अवस्था में क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका पढ़ा। एकक कोष्ठिका की विभिन्न संभावनाएं पढ़ी, जिसमें कई टाइप्स थे। आद्य एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये जो चार संभावनाएं हो सकती हैं एकक कोष्ठिका में परमाणुओं के अरेंजमेंट की, वो चारों संभावनाएं हमने पढ़ी। अब सबसे पहले तो हम ये इसके जो मुख्य रूप से यूज़ होने वाले टर्म्स हैं, इंग्लिश के टर्म्स हैं, ये जान लें, क्योंकि जब सवाल आते हैं बोर्ड परीक्षा में, नॉर्मली ये टर्म जो अंग्रेजी के हैं इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि वो ऐसे ही सवाल दे देते हैं, SCC, BCC, ECC करके। तो ये हमें जानना बहुत आवश्यक है कि इसके जो एक्चुअल मेन टर्म्स हैं वो क्या होते हैं, और इन्हीं टर्म्स का आप उपयोग परीक्षा में इंग्लिश में या हिंदी में लिख के कर सकते हैं। जैसे आद्य एकक कोष्ठिका को SCC कहते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका को SCC कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। अगर आप फुल फॉर्म याद करना चाहें तो आप लिख लें अपनी कॉपी पर। आद्य एकक कोष्ठिका SCC, अंतः एक केंद्रित एकक कोष्ठिका BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका FCC, फेस सेंटर्ड सेल। और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका ECC, इंड सेंटर्ड सेल। इन टर्म्स को आप याद कर लेंगे। अब हम इन विभिन्न एकक कोष्ठिका की ये जो प्रकार हैं इनको थोड़े डेप्थ में पढ़ेंगे और इनके अरेंजमेंट को देखेंगे कि 3D अरेंजमेंट में आखिर ये दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं, किस अरेंजमेंट से SCC बनता है, किस अरेंजमेंट से BCC बनता है। और उसका अरेंजमेंट जानने के बाद हम यह जान सकेंगे कि एक SCC कोष्ठिका में कितने परमाणु होते होंगे या फिर एक BCC कोष्ठिका में कितने परमाणु होते होंगे। अब इस चित्र सबसे पहले हम पढ़ेंगे आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय क्रिस्टल तंत्र सबसे आसान है, इसलिए इसे पढ़ना सबसे सिंपल होता है। तो घनीय क्रिस्टल तंत्र को ध्यान में रखते हुए हम ये मुख्य रूप से तीन संभावनाएं अरेंजमेंट की SCC, BCC और ECC पढ़ेंगे। SCC, BCC और FCC पढ़ेंगे। तो घनीय एकक कोष्ठिका में ये आद्य घनीय एकक कोष्ठिका का चित्र आप देख रहे हैं। इस चित्र को ध्यान से देखें। इसमें ये कुल कितनी एकक कोष्ठिकाएं दिख रही हैं, ध्यान से देखें तो कुल 8 एकक कोष्ठिकाएं यहाँ पर दिख रही हैं। 4 एकक कोष्ठिकाएं ऊपर हैं और 4 एकक कोष्ठिकाएं नीचे हैं। तो कुल 8 एकक कोष्ठिकाएं इस चित्र में हमें दिख रही हैं। अब इन 8 एकक कोष्ठिकाओं के एकदम मध्य में एक परमाणु को दिखाया गया है समझाने के लिए। जैसा कि हमने पढ़ा है उस हिसाब से, तो अगर यह एक आद्य एकक कोष्ठिका है तो इसके सभी कोनों पर परमाणु उपस्थित होंगे, लेकिन यहाँ पर केवल समझाने के लिए सिर्फ एक परमाणु दिखाया गया है, बाकी परमाणु उपस्थित हैं लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। ये जो एक परमाणु दिखाया गया है यह 8 एकक कोष्ठिकाओं के बीच में है। अब ध्यान से देखें तो यह एक परमाणु शेयर हो रहा है 8 एकक कोष्ठिकाओं के बीच। इस एक परमाणु का हिस्सा 8 एकक कोष्ठिकाओं के बीच में शेयर हो रहा है। आप ध्यान से इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं। इस परमाणु को अगर आधा कर दें तो इसका आधा हिस्सा ऊपर के 4 एकक कोष्ठिकाओं के बीच शेयर हो रहा है और इसका नीचे का आधा हिस्सा नीचे के 4 एकक कोष्ठिकाओं के बीच शेयर हो रहा है। तो कुल यह परमाणु 8 एकक कोष्ठिकाओं के बीच में शेयर हो रहा है। तो इस चीज से हम यह समझ सकते हैं कि एक घनीय एकक कोष्ठिका में एक घनीय एकक कोष्ठिका के किनारे पर मौजूद जो परमाणु है वो पूरा का पूरा परमाणु उस एकक कोष्ठिका में नहीं मौजूद होता, जबकि
उस एकक कोष्ठिका का 1/8वां हिस्सा ही एक एकक कोष्ठिका में मौजूद होता है। यह चीज ध्यान से सुनिए, एक परमाणु का 1/8वां हिस्सा ही एक एकक कोष्ठिका के कोने पर मौजूद होता है। हम इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। ये थोड़ा 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हम इसको अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। अब देखिए, इसी चित्र को हमने अब हम ये इस जालक को हटाकर एक एकक कोष्ठिका पढ़ते हैं। मुख्य रूप से आपने बनाया भी है, आद्य एकक कोष्ठिका ऐसी ही दिखती है, ऐसा ही हम बनाते हैं। ये एक एकक कोष्ठिका है जिसके की कोनों पर परमाणु मौजूद है। अब वास्तव में परमाणु ऐसे नहीं होते, वास्तव में वो एक दूसरे से इस जो घन है इसके धार पर, इसके एजेस पर सटे होते हैं। यह चित्र बता रहा है बिल्कुल सटीक। और यह इस चित्र को देखकर आप क्या समझ सकते हैं कि यह चित्र जब इसको एक एकक कोष्ठिका में ढाला गया होगा तो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। यह एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, यानी आद्य एकक कोष्ठिका है। इसको हम इसी प्रकार से दर्शाते हैं, लेकिन यह ऐसा होता नहीं है। इसके धार, ये घन के धार पर इसके सारे परमाणु सटे होते हैं। मुख्य रूप से यह ऐसा होता है। और जब इस प्रकार से है यह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, लेकिन यह अभी एक सेल को नहीं दर्शा रहा है। जब हम इसके बाहरी हिस्सों को काटकर अलग कर देंगे, जो हिस्से परमाणु के अन्य एकक कोष्ठिकाओं में शेयर हो रहे हैं, वो हिस्से जब हम काटकर अलग कर देंगे, तब इसका वास्तविक चित्र सामने आएगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक SCC कैसा दिखता है। ये जो बाहर के हिस्से हैं, ये जब काट के अलग किए जा रहे हैं, वो हिस्से परमाणु के जो कि अड़ोस पड़ोस के एकक कोष्ठिकाओं में शेयर होते हैं, उनको जब काट कर अलग कर दिया जाता है तो यह चित्र हमारे सामने आता है। यह एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, आद्य एकक कोष्ठिका। और जब यह आद्य एकक कोष्ठिका अगल बगल ऐसे अरेंज होती जाती है तो पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक निर्मित हो जाता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह एकक कोष्ठिका कैसे दिखाई दे रही है, जबकि 8 परमाणु एक साथ जुटे, उसमें से जो अड़ोस पड़ोस के परमाणु थे उनको हटा दिया गया, तो एकक कोष्ठिका कैसी दिखी। अब अगर आप ये देखें कि ये जो 8 कोने के परमाणु हैं, सभी 1/8 हिस्से हैं, और सभी 1/8 हिस्सों को जब 8 से गुणा कर दिया जाता है तो वह एक परमाणु बन जाता है। फिर से समझें, 1/8 हिस्सा इस क्यूबिक यूनिट सेल के कोनों पर मौजूद है। 1/8 हिस्सा 8 कोनों पर मौजूद है। तो 1/8 धन 1/8 धन 1/8 ऐसा हम 8 बार जब करेंगे, 1/8 को 8 बार जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा। आप करके भी देख सकते हैं कि जब हम 1/8 को 8 बार जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इसका तात्पर्य यह है कि एक SCC में कुल 1 परमाणु होते हैं। 1/8 परमाणु हर 8 कोनों पर मौजूद है, और इन 1/8 को जब 8 बार हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1 परमाणु। इसका 3D रिप्रेजेंटेशन देखिए। ये सारे जो कोने के परमाणु हैं आपस में जुड़ते जा रहे हैं। अब ये आधा परमाणु बन चुका है। अब इसके बाद ये बाकी 4 और हिस्से जोड़कर एक पूरा परमाणु बन जाएगा। तो बड़े आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि एक SCC में, एक आद्य एकक कोष्ठिका में सिर्फ एक परमाणु, एक कण मौजूद होता है। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC देख रहे हैं। BCC में हमने जाना था कि चारों जो 8 कोने हैं
उन पर तो परमाणु मौजूद होते ही होते हैं, साथ ही साथ एक परमाणु, एक पूरा खड़ा परमाणु उस एकक कोष्ठिका के बीच में, बिल्कुल बीच में मौजूद होता है। चित्र आप देखकर समझ रहे हैं। जो बीच वाला परमाणु है उसे दूसरे रंग से दर्शाया गया है समझने के लिए। जो आठों कोने हैं उन पर तो मौजूद हैं ही परमाणु, साथ ही साथ एक परमाणु इस इस एकक कोष्ठिका के बीच में मौजूद है। वास्तव में ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि ये जो सभी कोनों के परमाणु हैं वह बीच वाले परमाणु से सटे हुए होते हैं। 3D स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अब अभी यह पूरा अरेंजमेंट नहीं है, एक यूनिट सेल का, एक एकक कोष्ठिका का अरेंजमेंट नहीं है। जब इस परमाणु के, हर परमाणु के वो हिस्से जो कि अड़ोस पड़ोस की एकक कोष्ठिकाओं में शेयर हो रहे हैं उनको काटकर निकाल दिया जाएगा, तब एक एकक कोष्ठिका हमें समझ में आएगी कि एक BCC कैसा दिखता है। ये देखिए, काट कर निकालने के बाद अब हम समझ पा रहे हैं। फिर से देखते हैं कि जब अड़ोस पड़ोस के हिस्से निकल जाएंगे इस एकक कोष्ठिका से, तब BCC कैसा दिखाई देगा, एक BCC हमें कैसा दिखाई देगा। ये देखिए, ये एक BCC हमारे सामने है। अब यहाँ पर भी हम समझ पा रहे हैं कि कोनों पर 1/8 हिस्से परमाणु के मौजूद हैं, आठों कोनों पर। साथ ही साथ एक पूरा खड़ा परमाणु इस एकक कोष्ठिका के बीच में मौजूद है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पूरी एकक कोष्ठिका में, इस पूरी BCC में कुल कितने परमाणु मौजूद हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि अगर कोनों के परमाणु जोड़ दिए जाएं तो 1/8 को 8 बार जब हम जोड़ेंगे, 1/8 धन 1/8 धन 1/8, ऐसा 8 बार करेंगे तो एक परमाणु मिलेगा। और एक परमाणु बीच में पूरा का पूरा खड़ा परमाणु है, तो 1 धन 1 कुल 2 परमाणु हमें समझ में आते हैं कि एक BCC में 2 परमाणु मौजूद होते हैं। इसका 3D रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं। ये जो कोने के हिस्से ये जुड़ रहे हैं, ये जुड़ के पूरा एक कण बन जा रहे हैं और एक कण बीच में मौजूद है। तो इसका ये मतलब है कि कुल 2 कण मौजूद होते हैं BCC में। अब फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका पढ़ते हुए इसे FCC कहते हैं। FCC पढ़ते हुए हमने ये जाना था कि एक FCC में कोनों पर परमाणु मौजूद होते ही होते हैं, साथ ही साथ जो सारे फलक हैं घन के, उस पर भी परमाणु मौजूद होते हैं। तो घन के कितने फलक होते हैं हम जानते हैं, 6 फलक होते हैं। तो जो 8 कोनों पर परमाणु मौजूद होते हैं, साथ ही साथ 6 फलकों के बीच में भी परमाणु मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आप 8 कोनों पर नीले रंग के परमाणु देख पा रहे हैं और जो फलक के बीच में परमाणु मौजूद हैं वो पीले रंग के हैं। तो 6 फलक हैं, तो कुल 6 डॉट्स दिखाए गए हैं पीले परमाणु के। लेकिन ये वास्तव में ऐसे नहीं होते हैं। इनका 3D रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये सारे फलकों पर यह परमाणु आपस में सटे होते हैं। देखिए, ऊपर के 4 जो नीले परमाणु हैं वह पीले वाले ऊपर के पीले जो फलक का परमाणु है उससे सटे हुए हैं। ऐसे ही 6 फलकों पर परमाणु आपस में सटे होते हैं। धार पर सटे नहीं होते, फलकों पर सटे होते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं इस 3D स्ट्रक्चर को। अब वही काम इसमें भी किया गया कि वह हिस्से परमाणु के जो कि बगल अड़ोस पड़ोस के एकक कोष्ठिकाओं से शेयर हो रहे थे, वो हिस्से काटकर हटा दिए गए। तो हमें एक एकक कोष्ठिका का दृश्य दिख रहा है। एक FCC का दृश्य कुछ ऐसा है। 8 एकक कोष्ठिकाएं, 8 परमाणु इसके कोनों पर हैं। 8 कोनों पर इसके परमाणु हैं 1/8 1/8 हिस्से में, और इसके फलक पर परमाणु है। फलक पर कितना परमाणु है? एक फलक देखिए, क्या आप यह देख पा रहे हैं कि इसके फलक पर
आधा परमाणु है। इसके हर फलक पर ये जो पीले वाले परमाणु हैं ये आधा है, 1/2 परमाणु। इसके कोनों पर 1/8 परमाणु है, ये तो हम समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसके फलक पर 1/2 परमाणु मौजूद है। इसके हर फलक पर 1/2 परमाणु मौजूद है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे कि यह जानने की कोशिश करेंगे कि एक FCC में कुल कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो यह हम जान सकते हैं कि अगर कोनों के सारे 1/8 परमाणु जोड़ दिए जाएं तो एक परमाणु बनता है। साथ ही साथ इसके जो फलक के परमाणु हैं वह 1/2 परमाणु हर फलक पर है और कुल 6 फलक हैं। तो 1/2 को 6 बार जब हम जोड़ेंगे तो हमें 3 परमाणु मिलेंगे, और ये 3 परमाणु जब एक कोने वाले परमाणु से जुड़ेंगे तो कुल 3 धन 1 4 परमाणु हो जाएंगे। तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि एक FCC में कुल 4 परमाणु होते हैं। इसका 3D रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कोने के परमाणु जोड़ रहे हैं, सारे जुड़कर एक परमाणु बनाएंगे, और ये जो फलक के परमाणु हैं यह जुड़कर 3 परमाणु बना लेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि कुल 4 परमाणु एक FCC में होते हैं, 3 फलक वाले और 1 परमाणु कोने का। तो हमने कुल तीनों एकक कोष्ठिकाओं की जो संभावनाएं मुख्य होती हैं SCC, BCC और FCC को के एकक कोष्ठिका को पढ़ा और जाना कि ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है और एक एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु होते हैं, 3 डायमेंशनल वे में देखा। अब हम आइए एक बार फिर से समझते हैं कि SCC, BCC और FCC अरेंजमेंट कैसे बनता होगा एक ठोस पदार्थ में। देखिए ये सारे कण एक साथ अरेंज हो रहे हैं एक लेयर में। अब इस लेयर के ऊपर एक लेयर और कणों की चढ़ रही है। ये एक ठोस पदार्थ की आंतरिक संरचना की बात हो रही है बस। अब ये जो ऊपर की लेयर है, अब यह इस पूरी संरचना में एक एकक कोष्ठिका कैसे बन रही होगी, देखिए। ये आपका SCC सामने आ गया। एक SCC बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है। यह जो एक SCC है, ये जो पैटर्न है इसी के रिपीटिशन से, इसी को दाएं बाएं चारों तरफ, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, जब आप एक के बाद एक जोड़ते जाएंगे तो यह पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा इस ठोस अवस्था का, ठोस पदार्थ का। अब हम BCC देखें, BCC अरेंजमेंट कैसा होता होगा एक ठोस पदार्थ में। तो सबसे पहले BCC स्ट्रक्चर में पहली लेयर बनती है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं एक लेयर में सभी सटे हुए नहीं हैं, और जो खाली जगहें बच रही हैं दूसरा लेयर उन खाली जगहों पर बन रहा है। अभी आपने इससे पहले SCC देखा था, उसमें उस स्ट्रक्चर में पहले लेयर के ऊपर एकदम एग्जैक्ट ऊपर दूसरी लेयर बनी थी, लेकिन BCC में वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। BCC में पहले लेयर के बाद पहले लेयर में जो खाली जगहें बन रही हैं दूसरा लेयर उन खाली जगहों पर बन रहा है, और तीसरा लेयर फिर पहले लेयर को रिपीट कर रहा है। अब काटने के बाद हम एक BCC देख सकते हैं। ये एक BCC कोष्ठिका आपके सामने है। इस BCC कोष्ठिका को
अनंत बार रिपीट करने से एक BCC क्रिस्टल जालक तैयार हो जाता है। और इसके पार्टिकल, इसके कण अगर हम गिनेंगे तो हम जानते ही हैं कि इनके कण कैसे गिन सकते हैं। कोनों के सारे मिलाकर एक कण होंगे और एक बीच का कण, कुल 2 कण। अब FCC पढ़ लेते हैं। FCC अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो FCC का ये पहला लेयर बना। दूसरा लेयर एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, यह जो, अब देखिए डिफरेंस कहाँ बन रहा है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, आगे पढ़ेंगे हम। इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। 3 लेयर का ये अरेंजमेंट होता है, फिर चौथा लेयर जो होगा वो पहले लेयर जैसा ही होगा, तो उसको रिपीट करने लगेगा। अब इसमें जब हम काटें तो ये देख सकते हैं कि एक FCC बन रहा है। एक FCC आपके सामने है। इसके पार्टिकल गिने तो कुल 4 पार्टिकल हैं, हम जान चुके हैं। अच्छा, तो फिर अगर हम आगे बात करें और यह जानने की कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा घनत्व तो किस अरेंजमेंट का होगा, SCC, BCC या फिर FCC। घनत्व यानी कि कितना घना, एक कोशिका में जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतना ही घनत्व ज़्यादा होगा उस ठोस पदार्थ का। तो SCC में तो केवल एक कण होता था, BCC में 2 कण होते हैं, लेकिन FCC में 4 कण होते हैं। तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि एक FCC क्रिस्टल जालक अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। इसके बाद हम किताब में देखेंगे तो हमें चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। सबसे पहले ये आद्य एकक कोष्ठिका में कुल कोनों पर मौजूद हैं कण और 8 × 1/8 बराबर एक परमाणु उपस्थित है। उसके बाद अगर अंतः केंद्रित यानी कि BCC देखें तो BCC में कोनों पर और एक बीच में मौजूद है, तो 8 × 1/8 एक परमाणु और 1 × 1 एक परमाणु, तो कुल संख्या 2 परमाणु। ऐसे ही आप फलक केंद्रित देखें तो 1/8 × 8 एक परमाणु और 1/2 × 6 3 परमाणु, तो कुल परमाणु की संख्या 1 धन 3 बराबर 4। एक धन 3 बराबर 4 परमाणु। फिर पाठ्यनिहित प्रश्न है, इसमें 1.13 ये प्रश्न देखिए। स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठिका के कोने और अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका से सहभाजित होता है। यह सवाल आप करके इसका फोटो पोस्ट करेंगे। ऊपर के सवाल जो भी हैं षटकोणीय और एकंताक्ष एकक कोष्ठिका, ये सब हम जब आगे पढ़ लेंगे तो ये और अच्छे से आप कर पाएंगे। फिलहाल ये एक सवाल, ये 13वां जो है, ये करके आप, ये आपका होमवर्क है। ओके, धन्यवाद।